हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। हम दोनों भी ठीक है। तन्नू एंड मन्नू फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और ये जो सीरीज़ या व्लॉग आप जो भी कहो, ये जो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, ये है 12 फरवरी 2025 का महाकुंभ वाला वीडियो। हाँ, मानती हूँ बहुत लेट हो चुका है, लेकिन क्या ही करें, घर में इतना व्यस्त रहते हैं हम दोनों की अलग से वीडियो निकाल के एडिट करके पोस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। आप लोग फैमिली वाले हो ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो चलो, फाइनली व्लॉग आ गया है, तो आप लोग इसे एंजॉय करो। हम लोग मेट्रो से उतर के एस्प्लेनेड के बस स्टॉप पे आ चुके हैं। तो एस्प्लेनेड आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं कुंभ मेला। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर कुंभ मेला के अच्छे अच्छे वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कर लो। और अभी जैसा मैंने कहा, ग्रैंड होटल के सामने खड़े हैं और वेट कर रहे हैं अपनी बस के लिए। और बस में वॉमिटिंग फील ना हो इसलिए मैंने ले लिया ये है च्युइंगम। तो इसको खाते खाते चले जाएंगे और आप लोग के साथ बने रहें। भूख लग गई थी तो हम लोग ने कुछ बाहर से खा लिया। बाहर मतलब एस्प्लेनेड के मेट्रो के बाहर बहुत सारे आउटलेट्स बने हुए हैं। आउटलेट नहीं हुए, छोटे मोटे दुकान जो भी हैं। तो ये रही अपनी बस। इसी बस का इंतजार हम लोग कर रहे थे। हम लोग इसी के वजह से एस्प्लेनेड गए थे, लेकिन ये बाबू घाट पे रुकी हुई है, हम लोग को बाद में पता चला। तो अब इसी में बैठ के हम लोग जाने वाले हैं। ऊपर जो है स्लीपर है और नीचे सिटिंग एरिया है। ये वाला सिटिंग वाला है, ऊपर स्लीपर है। ये एक्सप्रेस बस है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो बस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कंफर्टेबल था। ब्लैंकेट दिया हुआ था, वाटर बॉटल दिया हुआ था। और हम लोगों ने जो इतना जर्नी किया, बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। कभी कभार होता है कि बैठे बैठे कमर एकदम दुख जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो होल नाइट कैसे निकल गया हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। तो मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा हम लोग जर्नी कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम ट्रेन का इतना प्रॉब्लम चल रहा था। आप सभी को पता होगा कि महाकुंभ का टाइम ट्रेन का कैसा हालत था। फ्लाइट में हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम जैसे लोगों के लिए तो फ्लाइट अवेलेबल कभी भी नहीं होगा। वो तो अब छोड़ो, टिकट का इतना हाई प्राइस है। तो पूरी रात हम लोग बस से निकल गए और पता नहीं चला कि रात कैसे भी। फिर हम लोग रुके एक लाइन होटल में, जो कि झारखंड में था। और ये हम लोग को सुबह आकर ही पता चला कि हम लोग झारखंड पहुंच चुके हैं। और झारखंड पहुंचने के बाद हम लोग ने वहाँ पे चाय बिस्किट खाई और थोड़ा सा फ्रेश हो लिए, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी के बाद थोड़ा सा तो फ्रेश होना ही पड़ता है। और उसके बाद फिर हम लोग बस में फिर से सवार हो गए और फिर 6-7 घंटे का वेटिंग पीरियड, आई मीन कंटिन्यूअस हम लोग की जर्नी चलती रही। और चलते चलते फिर उसके बाद हम लोग एक और ढाबे पे रुके, जहाँ पे हम लोग ने अपना लंच कंप्लीट किया। लंच कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग सवार हो गए। और क्या है, ये जर्नी में टोटली सोते सोते ही निकले हैं, क्योंकि और कुछ तो करने को था नहीं। इसलिए हम लोग बस में चढ़ने के बाद आसपास के जो भी पैसेंजर्स हम लोग के साथ थे, उन लोग से हम लोग ने बात की। वो लोग उतरने के बाद क्या क्या करने वाले हैं हम लोग ने थोड़ा सा आइडिया लिया। और हम लोग के डेस्टिनेशन पर कैसे पहुँचेंगे उसके बारे में भी हम लोग ने जाना उनसे, क्योंकि ये हम लोग के लिए थोड़ा सा एडवेंचरस था। हम लोग ने कोई भी आइडिया हम लोग के पास नहीं था कि हम लोग को कहाँ जाना है, क्या करना है। थोड़ा थोड़ा आइडिया जो भी वीडियोस से हम लोग को मिल रहा था, उससे हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर लिए। और अब देखो, ये जो हम लोग पहुंच गए हैं, ये है प्रयागराज का हंडिया बाईपास। और ये हंडिया बाईपास से ही हम लोग ने अपनी जो है ऑटो पकड़ी और ऑटो पकड़ के हम लोग पहुंच अंधावत, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट था हम लोग की पैदल यात्रा के लिए। और वहीं पे लास्ट सबको जाने दे रहे थे। उसके बाद किसी को गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं थी। हाँ, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स थे वो लोग बाइक की सवारी सबको दे रहे थे। क्योंकि बाइक के सिवा और कुछ तो अलाउ नहीं था, इवन बाइक भी अलाउ नहीं थी। लेकिन वो लोग उस टेरिटरी के अंदर होने की वजह से उन लोग को मौका मिल रहा था कि वो लोग बाइक की सवारी लोगों को दे दे। इसी रोड पे अभी भी काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। जैसा कि आपको ये डमरू दिख रहा है, ये डमरू भी नया ही बन रहा है। यहाँ पे शायद कोई पार्क सा बनेगा रोड पे। और ये जो रास्ता है, ये पूरा का पूरा हम लोग को पैदल चलना पड़ा। और पैदल चलते चलते हम लोग शिवलिंग द्वार, यहाँ पे कई सारे द्वार बने हैं, ऑलमोस्ट 30 द्वार बने हैं। हम लोग को पहुंचना था ऐरावत द्वार पे। ऐरावत द्वार से ही हम लोग जहाँ पे स्नान करना चाहते थे वो वाली जगह हम लोग को मिल जाती। इतनी लंबी पद यात्रा करने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच भी गए थे ऐरावत द्वार, जो कि देख के बड़ा ही सुकून मिला था। ये ऐरावत द्वार 18 नंबर सेक्टर पे था।
क्योंकि आप लोग जो भी वहाँ गए हो या फिर जिसको भी थोड़ा बहुत आइडिया है, आपको मालूम होगा कि ये कुंभ एरिया करीबन 30 सेक्टर्स में बटा हुआ है और इसी की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस जो है बहुत दूर हो जाता है एक्चुअल स्नान करने वाला। लेकिन अगर आप कुंभ में नहीं आते हो, आपको बहुत सारा मौका मिल जाता है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट के द्वारा यहाँ पे पहुँच सके। लेकिन कुंभ की वजह से सब कुछ बंद कर दिया गया था और अभी आप देख पा रहे हो कि कांटा बाबा जो कि बहुत फेमस हुए थे, कांटा बाबा। जब मैंने इनका वीडियो देखा था मुझे लगा था बस एक ही कांटा बाबा है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला एक नहीं अनेक कांटा बाबा, आई मीन बाबा लोग जो कि कांटा पे लेटकर ऐसे डमरू बजा रहे हैं वो हैं। और लोग इनको देख के प्रशंसा कर रहे हैं इनकी और चंदा भी दे रहे थे इन लोगों को। और अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो है 1 नंबर पीपा पुल। पीपा पुल यहाँ पे 1000 हैं, आई मीन 30 हैं, लेकिन फिर आपको समस्या यही हो जाएगी कि कुछ बंद कर देते थे जब रश ज़्यादा होती थी। और इसीलिए हम लोग ने प्लान किया था अगर 1 नंबर पीपा पुल से हम लोग को जल्दी जाने का मौका मिलता है तो हम लोग रात में रुकेंगे। लेकिन बाद में हम लोग को पता चला कि हम लोग घूमते घूमते लकीली जहाँ पे आने वाले थे, मतलब एरावत गेट पे, तो एरावत द्वार पे हम लोग पहुँच गए। हम लोग गए थे 12 फरवरी माघी पूर्णिमा का टाइम, तो हम लोगों ने सोचा कि शाही स्नान ही करेंगे। और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा का जो टाइम था ख़त्म होने का वो था शाम के 7:30 बजे। तो हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने तन्मय को कहा कि आप जाओ, पहले आप अच्छे से स्नान कर लो, डुबकी लगा लो, क्योंकि शाम होने से पहले हम लोगों को डुबकी लगाना होगा। उसके बाद मैं भी गई। जाने के बाद ऐसा फील हुआ कि 2 दिन तक हम दोनों बस में थे, लेकिन पानी में एक डुबकी लगाने के बाद ऐसा फील हुआ कि कुछ मेहनत हुआ ही नहीं। मेहनत मीन्स बस तो ओवरऑल अच्छा था, लेकिन 2 दिन तक जर्नी आप समझ ही सकते हो, चाहे आपने कितना भी खाना पीना खा लो, घर के जैसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ओवरऑल मिला के हम लोगों का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था बस का। और साथ ही साथ डुबकी लगाने के बाद थोड़ा बहुत जो भी टायर्डनेस था ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और मैं अंदर ही अंदर इतना खुश हो रही थी कि फाइनली हम दोनों संगम आ पहुँचे हैं। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का जो आशीर्वाद है वो हम लोगों को प्राप्त हुआ और आप देख ही सकते हो। और मैं भी ये वीडियो अभी देख रही हूँ और साथ ही साथ मैं भगवान को, यूनिवर्स को थैंक्स बोल रही हूँ कि हम लोगों को ये मौका मिला। ये जो हम लोगों का प्रेजेंट में है यही लास्ट है। पता नहीं हम लोग इसके बाद कहाँ रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हम लोगों को भगवान ने ये मौका दिया। हम लोग अपने लिए तो डुबकी लगा ही रहे थे, उसके साथ साथ हम लोग के परिवार वाले जो कि इस महाकुंभ में शामिल नहीं हो सके उनके लिए भी हमने डुबकी लगाई। और फिर उसके बाद हम लोग का स्नान कंप्लीट हो गया। हम लोग पहुंच गए अंधावा। अंधावा से आने के बाद हम लोग पहुंचे, ये जो आप मंदिर देख रहे हो इस मंदिर में, ये है एक जैन टेम्पल। तन्मय का फ्रेंड वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाए। उनके 2 रिलेटिव्स आए थे हम लोगों से मिलने के लिए और साथ में वो लोगों ने ही इस मंदिर का जो किचन है वहाँ से एकदम प्योर वेज खाना हम लोगों के लिए ऑर्डर किया था। आप देख सकते हो इसमें है चावल, दाल, सब्जी और अचार। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, गर्मा गर्म था और प्योर वेज था। उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों के लिए लाए थे लड्डू जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और साथ में लाए थे लाल रंग के अमरूद जो कि हम लोग ने फर्स्ट टाइम खाए हैं। प्रयागराज के बारे में हम लोग ने सुना था कि यहाँ पे लाल रंग के अमरूद बहुत फेमस है, तो हम लोग ने खा के इसका आनंद लिया, बहुत ही अच्छा था सच में। और फिर अब आपको मैं थोड़ा टेम्पल घुमा के दिखा देता हूँ। ये जो टेम्पल है ये है जैन मंदिर के प्रथम तीर्थंकर का, जो कि है भगवान ऋषभ जैन। और आपको तो मालूम ही होगा 24वें तीर्थंकर जो हैं महावीर जैन, जिसकी आपको छुट्टी भी मिलती है और उन्हीं के नाम पे जैन धर्म फेमस है। यहाँ का एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ जाने के लिए आपको कुछ टिकट नहीं काटना पड़ेगा और आपको कुछ पैसा देना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों ने निकलने के टाइम थोड़ा बहुत जो भी हम लोगों से बन पड़ा हम लोगों ने दिया, क्योंकि यहाँ का जो गार्डन है, यहाँ का जो वॉशरूम है, किचन है, सब कुछ इतना साफ़ सुथरा है कि क्या ही बताऊँ। तो एक तो ग्रेटिट्यूड बनता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं चलो, ये लोग तो रखे होंगे ना किसी को साफ़ सफाई करने के लिए, तो इनके लिए कुछ तो बनता है। ये जो मूर्ति आप देख पा
रहे हैं यही है भगवान श्री ऋषभ जैन की मूर्ति, और यहीं से पूरा आपको गार्डन का नज़ारा मिल जाएगा इनकी मूर्ति के बगल से। और कई सारे छोटे छोटे टेम्पल्स भी इन्हीं की मूर्ति के बगल में बने हुए हैं, जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ। उस दिन इतना गर्मी था कि मानो फरवरी का मंथ है, लेकिन वहाँ जाने से आपको पता नहीं चलेगा कि थोड़ा बहुत विंटर का सीजन भी फरवरी में चलता है। वहाँ पे इतना गर्मी था मानो कि जान ही निकल जाएगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद एकदम सुकून सा मिला कि नहीं चलो, ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत धूप है, पसीना है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और अगर आप थोड़े बहुत टाइम के लिए होटल भी लेते हो तो आपको 1,500-2 हज़ार तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप फ्री में रह रहे हो, वो अलग बात है। हम लोगों ने कुछ जो भी सोचा थोड़ा बहुत देने के लिए, वो अलग सी बात है, वो तो मैं सोच नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ पे सुकून से कोई भी हम लोगों को रोक टोक नहीं किया, आराम से हम लोग यहाँ पे रुक पाए। ऑल ओवर मिला के हम लोगों का जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छा था। हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ का जो जर्नी है वो बिना झंझट से बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने महाकुंभ का जो जर्नी है वो फिनिश किया, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू भगवान। उसके बाद हम लोग का समय आ गया वापस घर आने के लिए हांडिया बाईपास जाने का, और हम लोग हांडिया बाईपास से अपनी बस पकड़ के कोलकाता के लिए रवाना हो गए, जो कि बस का टाइम था 4:30 बजे का। ओवरऑल मिला के ये था महाकुंभ का सीरीज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।